हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैस्मीन का कैरेक्टर स्केच। और इससे पिछली वीडियो में हमने जैस्मीन नोवेल की जो शॉर्ट स्टोरी समरी है उसको डिस्कस किया हुआ है। तो चलो देखते हैं जैस्मीन का कैरेक्टर स्केच। जैस्मीन इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ भारती मुखर्जीज नोवेल जैस्मीन। तो जैस्मीन भारती मुखर्जी की जो नोवेल है जैस्मीन उसकी मुख्य पात्र है। शी रिप्रेजेंट्स द जर्नी ऑफ एन इंडियन विलेज गर्ल हु फेसेस पेन, लॉस एंड स्ट्रगल्स बट कीप्स ट्रांसफॉर्मिंग herself to survive and find freedom। तो ये एक भारतीय गांव की लड़की की कहानी है जो कि दर्द, हानि और संघर्ष का सामना करती है, लेकिन खुद को बार बार बदलती है ताकि वो जी सके और स्वतंत्रता पा सके। हर कैरेक्टर इज़ अबाउट करेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी। तो उसका जो कैरेक्टर है वो किसका प्रतीक है? साहस, बदलाव और अपनी आइडेंटिटी खोजने का। जैस्मीन इज़ बोर्न इन हसनापुर, अ स्मॉल इंडियन विलेज। तो जो जैस्मीन होती है उसका जन्म होता है भारत के एक छोटे से गांव हसनापुर में। शी इज़ इनोसेंट, क्यूरियस एंड क्वेश्चंस ट्रेडिशनल कस्टम्स। तो वो एक मासूम सी लड़की है, जिज्ञासु है और परंपराओं के लिए वो सवाल करती थी। शी ड्रीम्स ऑफ एजुकेशन एंड अ बेटर लाइफ। तो वो पढ़ाई और बेहतर जीवन के सपने देखती थी। After her husband Prakash dies, Jasmine chooses not to live as a widow victim। तो जब जैस्मीन का पति प्रकाश मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद जैस्मीन एक बेचारी विधवा बनकर नहीं जीना चाहती थी। She travels alone to America even though it is dangerous। वो अकेले अमेरिका जाना चाहती है, जबकि ये बहुत खतरनाक था। दिस शोज हर करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो ये उसका साहस और दृढ़ निश्चय को दिखाता है। इन अमेरिका, जैस्मीन कीप्स चेंजिंग हर आइडेंटिटी फ्रॉम ज्योति टू जैस्मीन, जैस्मीन टू जेजी, जेजी टू जेन एंड जेन टू जेस। तो जब वो अमेरिका जाती है तो बार बार अपनी पहचान बदलती है। पहले उसका नाम होता है ज्योति, उसके बाद उसका हस्बैंड उसका नाम रखता है जैस्मीन। जैस्मीन के बाद वो अमेरिका जाके बनती है जेजी, फिर वो बनती है जेन और फिर वो बनती है जेस। These names represent her growth and adaptation to new life। तो ये जो नाम है ये उसके विकास और नए जीवन के अनुसार ढलने को दर्शाते हैं। जैस्मीन learns to live on her own, work and make choices for herself। तो जैस्मीन अपने दम पर जीना सीखती है, वो काम करती है और अपने फैसले खुद करती है। She refuses to be controlled by society, fate or men। तो वो समाज, भाग्य और पुरुषों के नियंत्रण में नहीं रहती है। वो खुद से अपनी डेस्टिनी लिखती है, अपने फैसले खुद करती है और खुद के दम पे जीना स्टार्ट करती है। थ्रू जैस्मिन, मुखर्जी shows the struggle of immigrants, cultural shock, language barriers, and search for identity in a foreign land। जैस्मिन becomes a symbol of hope and resilience। तो जो जैस्मिन है, इस जो नोवेल है इसके माध्यम से जो भारती मुखर्जी है वो प्रवासियों के संघर्ष दिखाती है कि जब हम अपने देश छोड़ के किसी और देश चले जाते हैं तो वहाँ जाके हमें नई संस्कृति का सामना करना पड़ता है, नई संस्कृति अपनानी पड़ती है। जो हमारी जो भाषा की जो समस्या होती है, जो हमें लैंग्वेज बैरियर है, हमें वो भी झेलना पड़ता है, हमें डर का सामना करना पड़ता है और विदेश में खुद की जो आइडेंटिटी है उसको तलाश करना पड़ता है। तो इस नोवेल में जैस्मिन जो इसकी हीरोइन है वो आशा और हिम्मत का प्रतीक बनती है। जैस्मिन इज़ अ डायनामिक कैरेक्टर हु कीप्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग। तो जैस्मिन एक डायनामिक कैरेक्टर है इस नोवेल में जो कि लगातार बढ़ती रहती है और बदलती रहती है। शी रिप्रेजेंट फीमेल स्ट्रेंथ, सर्वाइवल एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो वो दिखाती है कि महिला शक्ति को, उसका जो संघर्ष होता है और जो आत्म खोज होता है उसका प्रतीक है वो। हर जर्नी इंस्पायर्स रीडर्स टू नेवर गिव अप एंड टू क्रिएट देयर ओन डेस्टिनी। तो जो जैस्मीन की जो जर्नी है, उसकी जो यात्रा है भारत से अमेरिका तक की, वो हमें प्रेरित करती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप एंड अपनी जो हम किस्मत है, हमारी जो डेस्टिनी है वो हमें खुद लिखनी चाहिए। हम खुद उसको बना सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी खुद बना सकते हैं। हमें कभी भी किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोगों का क्या है, आज लोग रहेंगे कल को वो नहीं रहेंगे, तो इसलिए हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। खुद से हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो इतना सब कुछ था जैस्मीन की लाइफ स्टोरी में।
जो कि बचपन से ज्योति थी। उसके बाद वो अपने आप को बदलती जाती है और इस प्रकार से एक दिन वो खुद की आइडेंटिटी एक छोटे से गाँव से निकल के वो अमेरिका यूएसए पहुँच जाती है और वहाँ वो अपनी पहचान बनाती है। और पर्सनली मुझे ये नॉवेल बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छा मुझे जैस्मीन का कैरेक्टर लगता है इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे।